पहले ज़माने में एक बादशाह था, तो उसकी एक बेटी है, एक शहजादी है। वो बड़ी हो गई है तो बादशाह की ख्वाहिश है कि मैं इसकी शादी कर दूँ। तो शहजादी का ना तो कोई भाई है तो ना ही उसकी कोई बहन है, वो इकलौती है। उसकी ख्वाहिश है बादशाह की मैं इसकी शादी कर दूँ जल्द से जल्द। लेकिन जब भी कोई शहजादी को कोई रिश्ता दिखाता है तो वो शहजादी का ये मामूल था, उसको गरूर बहुत ज़्यादा था अपने हुस्न पे, अपनी मलकियत पे। वो हर बंदे में बहुत ज़्यादा ऐप निकालती है, बहुत ज़्यादा ऐप निकालती है। बादशाह सलाम बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे कि ऐसे तो इसकी शादी नहीं होनी, हर बंदे में ये ऐप निकालती है। तो बादशाह ने ये सोचा कि मैं एक बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम करता हूँ। उसने बहुत बड़ी एक दावत का इंतज़ाम किया और दुनिया के जितने भी शहजादे हैं उन सभी को इनवाइट किया, बुलाया। शहजादे आए हैं, बादशाह ने अपनी बेटी से कहा शहजादी से कि ये शहजादे आए हैं, आप पसंद कर लो, जिससे आप पसंद करोगे मैं उससे आपकी शादी करवा दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो गई है, पहले शहजादे के पास गई है, उसमें ऐप निकालना शुरू कर दिया। पहले शहजादे का रंग थोड़ा सफ़ेद था, वाइट कलर का था। वो कहती है तुम तो ऐसे नजर आ रहे हो जैसे सफ़ेद चूहे होते हो, वो ऐसे नजर आए जैसे सफ़ेद चूहे होते हो। पहले में ये ऐप निकाला, थोड़े आगे गई है, दूसरे में और ऐप निकाले, आगे गई और ऐप निकाले, ऐप निकालते निकालते हटा के आखिरी शहजादे तक पहुंची ना। आखिरी शहजादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसके मुंह पर एक स्याह कलर का धब्बा था, स्याह रंग का धब्बा था, स्याह कलर था। तो इस शहजादी ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, बहुत ज़्यादा उसे बेइज्जत किया। वो कहती है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आप इस दावत में आओ, मैं आपके साथ शादी करूंगी, मुंह पे तेरे कैसा धब्बा है, बेशक तू बाकी सही है लेकिन तेरे मुंह पे धब्बा, मैं तेरे से शादी करूंगी, निकल जा। उसने उस शहजादे को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, उसकी तस्लीम की। और जब वो शहजादा वापस जा रहा था तो बादशाह सलाम शहजादी के जवाब थे, वो सारा वाक़या देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सोचते हैं कि ऐसे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होनी। उन्होंने अपने ज़हन में तसव्वुर बना लिया कि मैंने अपनी बेटी की शादी भी करनी है और इसको सीधी राह पे भी लेके आना है, इसकी अक्ल मैंने वापस लेके आनी है, इसका गुरूर मैंने खत्म करना है। ये महफिल खत्म हुई, दावत खत्म हुई। काफ़ी दिनों के बाद बादशाह सलामत के दरबार में एक फकीर आया, गवैया आया। तो वो उसका काम क्या था, वो गाने सुनाना बादशाह को, तो इस तरह उसका घर चलता था। तो उसने बादशाह सलामत को एक गाना सुनाया, बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। बादशाह ने कहा कि मैं आपको क्या इनाम दूँ। फकीर कहता है जो भी आपको मुनासिब लगे मुझे वही इनाम दे दें आप। तो बादशाह ने कहा मैं आपको आज ऐसा इनाम दूंगा ना कि आप पूरी उम्र याद रखो, खुश रहोगे। वो कहता है ऐसा क्या इनाम। बादशाह ने कहा मैं तेरी शादी अपनी बेटी के साथ करता हूँ, शहजादी के साथ। जब उसने सुना तो बड़ा परेशान है, बादशाह सलामत उसने कहा बादशाह सलामत अपनी बात पे गौर करो। कहते हैं नहीं जी मैं आपकी शादी करता हूँ अपनी बेटी के साथ। बेटी को बुलाया गया, बादशाह थोड़ा सा ना गुस्से का बुरा था, गुस्से का बहुत ज़्यादा सख्त था। तो बेटी ने अपने बाप के साथ बहस नहीं की, उसने शादी कर ली। बादशाह ने जब उन दोनों का निकाह किया, शादी कर दी, तो दोनों को हुक्म दिया आप दोनों की शादी हो गई है, आपको 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए मेरे महल में खड़े होने की इजाज़त नहीं, आप मेरे महल से निकल जाओ, मेरे महल से निकल जाओ आप। तो वो फकीर उसकी लड़की को, शहजादी को लेके जा रहा है। तो रास्ते में चलते चलते एक रास्ते में ना एक साइड पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बाग आता है। शहजादी देख के पूछती है फकीर से, और जो वो फकीर आया था ना बादशाह सलामत के दरबार में, उस फकीर ने अपना पूरा मुंह नहीं दिखाया। उस फकीर ने आधे मुंह पे कपड़ा रखा हुआ था, आधे मुंह पे जिसका एक नकाब किया हुआ था, पूरा मुंह नहीं दिखाया। ना बादशाह सलामत को दिखाया ना अपनी बीवी को दिखाया। बीवी ने पूछा क्योंकि आई है अजनबी है, शादी कर दी है। तो शहजादी ने रास्ते में जब आया ना बाग नजर आया, तो शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है। फकीर ने कहा ये उसी शहजादे का बाग है जिसको तूने बेइज्जत किया कि तेरे मुंह पे स्याह धब्बा है, काला धब्बा है, मैंने तेरे से शादी नहीं करनी, तू निकल जा। ये उस शहजादे का बाग है। वो शहजादी अपने दिल में सोचने लगी काश मैं उसके साथ शादी कर लेती, फकीर से तो ना करनी पड़ती। तो थोड़ी आगे गए, खूबसूरत बस्ती है, खूबसूरत शहर आया। शहजादी ने फिर फकीर से पूछा कि ये खूबसूरत बस्ती किसकी है, इसका शहजादा कौन है। वो कहता है इसका शहजादा भी वही है जिसको तूने बेइज्जत किया, जिसके मुंह पे काला धब्बा था, इसका शहजादा भी वही है। वो कहने लगी फकीर से आपसे शादी करने से बेहतर था मैं उस शहजादे से शादी कर देती। तो फकीर कहता है
तू मेरी बीवी है, तेरी जुर्रत कैसी हुई कि मेरे सामने गैर मर्द का नाम है। शहजादी चुप कर गई। रास्ते जब शहर से बाहर निकले, थोड़े आगे गए ना, तो रास्ते में एक झोंपड़ी नजर आई, फटी पुरानी सी टूटी फूटी झोंपड़ी नजर आई। शहजादी ने पूछा ये किसकी है फटी पुरानी सी? फकीर कहता है ये झोंपड़ी मेरी है, जहाँ मैंने और आपने रहना है, ये झोंपड़ी मेरी है। बड़ी परेशान हुई, जाके बैठ के कहती है नौकर किधर है, उनसे जाके कहो खाना बना के लाए। शहजादी कह रही है। तो फकीर ने कहा इधर कोई नौकर नहीं है, इधर तू काम करेगी, तू खाना बनाएगी, तू ही सफाई करेगी, यार काम तुझे ही करना पड़ेगा। वो उठी। शहजादी है मेहनती थी, लेकिन उसमें गरूर था, उसमें बुराई क्या थी, उसमें खुद गरूर था। बुढ़े शाह फरमाते हैं जी, बुरा बंदा मैं लबन टुरया, बुरा लबा ना कोई, जब मैं चांगे अपने अंदर तो मेरे तो बुरा ना कोई। जिसके अंदर खुद बुराई होती है वही दूसरों में ऐब निकालता है। तो गरूर उसका खत्म करना था। तो फकीर ने कहा कि आप ही खुद खाना बनाओगे, आपको ही सभी काम करने पड़ेंगे। वो खाना बनाना शुरू कर दिया, करके काम करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मेहनती है, काम कार्य खाना बना के दिए। कुछ हफ्ते गुजरे तो उसने उसके फकीर ने खामद ने उससे कहा कि मेरे पास जो भी पैसे थे, जो भी आमदन थी, दिनार थे, वो मेरे पास अब खत्म हो गए हैं। अब आपको मैं टोकरियां बनाने सिखाता हूँ, आपने ये टोकरियां बनानी है, बाजार में जाकर बेचनी है। किसने जी? शहजादी ने, जिसको गुरूर है। देखो गुरूर अल्लाह ताला कैसे तोड़ते हैं। वो फकीर से कहने लगे शहजादी मुझे टोकरियां बनाने नहीं आती। फकीर कहता मैं बना के दिखाता हूँ ना आपको। इतने अरसा गुजर गया, फकीर ने अपना मुंह नहीं दिखाया, पूरा मुकम्मल मुंह नहीं दिखाया। इसके पीछे भी एक रीजन है, आपको पता चल जाएगा। पूरा मुंह नहीं दिखाया, आधे मुंह पे उसने कपड़ा रखा हुआ। अब फकीर अपनी बीवी को टोकरियां बनाना सिखा रहा है। टोकरियां बना के सिखाई है, कहता है जाके बाजार में बेच। बाजार में गई है, टोकरियां लेके बैठी है। तो लोग देखते हैं इतनी खूबसूरत लड़की जी टोकरियां बेचने आई है। लोग उन्हें हाथों हाथ टोकरियां नहीं और चले गए। रोजाना अब वो टोकरियां बनाती है, बाजार में बेच के आती है। रोजाना टोकरियां बनाती है, बेच के आती है। कौन है? शहजादी। तो एक दिन ना वहाँ उस तरफ उस बाजार में एक जालिम सिपाही आया। उस सिपाही ने देखा ये टोकरियां बेच रही है औरत, रास्ते में बैठ के उसने नाजमानी सारी टोकरियां तोड़ दी और कहा कि दोबारा इस बाजार में, इस रास्ते में तूने रास्ते में बैठ कर टोकरियां नहीं बेचनी, अपने घर निकल जा। वो घर जाके अपने फकीर खामद को बता रही है जी कि एक सिपाही ने मेरे साथ ये किया, मेरी टोकरियां बेच दी और दोबारा इधर आने से भी मना कर दिया कि इधर नहीं आना। वो फकीर कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी फलां महल में खाना बनाती है, तो आप भी उसके साथ चला जाना, आप भी खाना बनाना करो, वहाँ काम करो वैसे नौकरियां की तरह। वो कहती है चलो ठीक है मैं ये काम कर लेती हूँ। गरूर देखो कैसे टूट रहा है शहजादी का, मगरूर शहजादी का। अब वो दूसरे महल में जाके, शहर में जाके, तो महल में जाके खाना बना रही है, खाना बना के लोगों को खिला रही है शहजादी। एक दिन ऐसे हुआ कि उस महल में बहुत बड़ी एक दावत थी। वहाँ उस शहजादे की, जिसका वो महल था, वहाँ उसकी शादी होनी थी। ये वहाँ एज नौकरों की तरह काम कर रही है और दिल में सोच रही है कि पता नहीं कौन को किस्मत वाली शहजादी जिसका इस शहजादे के साथ निकाह होने वाला है, इस शहजादी के साथ शादी होने वाली है। अभी तक उस शहजादी ने उस महल के शहजादे को भी नहीं देखा। जब दावत इंतजाम शुरू हुआ, ये बर्तन पकड़ के, पानी पकड़ के दे रही है मेहमानों को। चलते चलते इसकी नजर शहजादे पे पड़ती है और ये वही शहजादा था कि जिसके मुंह पे स्याह धब्बा था। इसने बहुत ज्यादा, इस शहजादी ने बहुत ज्यादा बेइज्जत करके से भेजा। शहजादे ने जब इसको देखा तो इसके पास आके कहता है पहचाना? तो कहती है नहीं मैंने नहीं पहचाना, शर्मिंदगी में और क्या करना था। तो कहते हैं मैंने नहीं पहचाना। तो कहता है मैं वही शहजादा हूँ कि जिसको आपने बेइज्जत करके अपने पैर से निकाला था, मुझ में आपने ऐब निकाला था कि मेरे मुंह पे स्याह धब्बा है, मैं वो शहजादा हूँ। कहते शहजादा से पूछता है कि आपकी शादी किससे हुई है? तो कहती है इनकी से मेरी शादी हो गई है। शहजादा पूछता है आपने अपने खामद फकीर का कभी चेहरा देखा है? वो कहती है नहीं, उसने मुझे कभी अपना चेहरा दिखाया नहीं मुकम्मल, आधे मुंह पे वो कपड़ा रखता है। वो कहता है, शहजादा कहता है कि जब आपके महल से मैं वापस लौट रहा था, आपने मेरी बेइज्जती की, तो आपके बादशाह था वो बहुत ज़्यादा परेशान था आपकी इस हरकत की वजह से। तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि आप मेरी मदद करो, मैंने अपनी बेटी को सीधी राह पर भी लेके आना, इसका गुरूर भी खत्म करना, उसकी शादी भी करना।
तो हमने ये सारा अमल किया, ये सारा प्रोसेस किया जस्ट आपके गुरूर को तोड़ने के लिए, और आपका आज गुरूर टूट गया। और वो जो फकीर था ना वो मैं हूँ। मैंने आपको अपना मुंह इसलिए नहीं दिखाया कि कहीं आप मुझे पहचान ना दो, वो फकीर मैं हूँ। तो शहजादी ने देखा तो बड़ी परेशान हुई, परेशान पहले सोचने लगी, बाद में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वो शहजादा कहता है ये जितनी दावत का इंतजाम किया गया ये आपकी और मेरी शादी की दावत है, अब हम धूमधाम से शादी करेंगे और आपके अब्बू जान भी आएंगे। और ये सारा वाकया आपको समझाने के लिए क्या है, आपको ये समझाता है कि दूसरों में ऐब नहीं निकालने, दूसरों में ऐब नहीं निकालने। और जो निकालते हैं जिनमें गरूर होता है तो अल्लाह ताला को उनका गरूर तोड़ना भी आता है। फिर उन्होंने गरूर किया, अल्लाह ताला ने उसके गरूर को गर्क कर दिया। जिस दुनिया में जो इंसान भी गरूर करता है अल्लाह ताला उसके गरूर को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं।